हेलो दोस्तों, आज हमें देखना है फ्यू और लिटिल में क्या फ़र्क है। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब सेम होता है, थोड़ा सा, और दोनों भी एडजेक्टिव्स है, तो इनको हम नाउन्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यू कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ्यू जो होता है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं। और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जो नाउन्स हम एक दो तीन चार ऐसे सीधे सीधे गिन सकते हैं और जिनका बहुवचनी होता है उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे वन गर्ल फाइव गर्ल्स, वन बॉय सेवन बॉयज, वन चेयर थ्री चेयर्स। तो इनका बहुवचनी भी होता है और एक वचनी भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो हमको देखना है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क है। तो फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, जितने हमको अपेक्षाएं है या जितना हमको चाहिए उतना नहीं है, यानी लगभग नहीं के बराबर है। तो इसका मतलब निगेटिव होता है। अ फ्यू यानी हमको जितने चाहिए उतने हैं या उससे थोड़े ज्यादा है, यानी पॉजिटिव मीनिंग होता है। और द फ्यू यानी जितने हैं वे सारे, सब के सब, यानी द फ्यू का मतलब होता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अमित हैज फ्यू फ्रेंड्स, ही इज वेरी शाय। तो अमित को कुछ फ्रेंड्स है क्योंकि अमित बहुत शाय है, शर्मिला है। तो अमित को ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, जितने फ्रेंड्स चाहिए उतने नहीं है, एक या दो ही है। नॉर्मली लड़कों को जितने होते हैं उतने फ्रेंड्स अमित को नहीं है, तो अपेक्षा से कम है। अमित हैज अ फ्यू फ्रेंड्स यानी अमित को काफी फ्रेंड्स है, जितने चाहिए उतने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मली जितने होते हैं उतने हैं। और द फ्यू फ्रेंड्स अमित हैज आर वेरी सेल्फिश। जितने भी अमित को फ्रेंड्स है वे सब सेल्फिश है, स्वार्थी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई हैव फ्यू हॉलीवुड मूवीज इन माई मोबाइल। मेरे मोबाइल में कुछ ही हॉलीवुड मूवीज है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक या दो ही होंगे। आई हैव अ फ्यू हॉलीवुड मूवीज इन माई मोबाइल। मेरे मोबाइल में कुछ हॉलीवुड मूवीज है, 6 से 7 होंगे। और द फ्यू हॉलीवुड मूवीज आई हैव इन माई मोबाइल आर ऑल एक्शन मूवीज। तो जितने भी हॉलीवुड मूवीज मेरे मोबाइल में है वे सबके सब एक्शन मूवीज है। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यूर इंग्लिश इज क्वाइट गुड, यू हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स। तुम्हारी इंग्लिश काफी अच्छी है, तुमने बहुत कम मिस्टेक्स किए हैं। मुझे जितने लग रहे थे उससे भी तुमने कम मिस्टेक्स किए हैं, यानी लगभग नहीं के बराबर किए हैं। यू नीड टू पे मोर अटेंशन, यू हैव मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। तुमने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, तुमको ज्यादा ख्याल देने की जरूरत है। तो अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव होता है। और द फ्यू मिस्टेक्स द फ्यू स्टूडेंट्स मिस्टर जोशी हैड वर ऑल वेरी एफ्लुएंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स मिस्टर जोशी को थे वे सबके सब पैसे वाले थे, एफ्लुएंट थे, रिच थे। तो सबके सब कैसे बोलना है? द फ्यू स्टूडेंट्स। तो द लगाने की वजह से मतलब हो रहा है, द फ्यू का मतलब हो रहा है सबके सब। तो शायद मिस्टर जोशी की फीस बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए गरीब स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके वे सबके सब पैसे वाले थे। तो ये हो गया फर्क फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू का मतलब होता है निगेटिव, लगभग नहीं के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, काफी, जितने चाहिए उतने। और द फ्यू का मतलब होता है जितने भी है वे सारे। तो अब हम देखते हैं लिटिल कैसे इस्तेमाल करना है। तो लिटिल हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। अब ये अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको हम एक दो तीन चार ऐसे नहीं गिन सकते, जिनका बहुवचन नहीं होता है, जिनकी हम क्वांटिटी यानी प्रमाण के बारे में सोचते हैं, जिनके नंबर के बारे में, संख्या के बारे में हम नहीं सोचते हैं और हम गिन भी नहीं सकते। जैसे अब देख सकते हैं वाटर, मिल्क, कॉफी, शुगर, राइस, होप,
एडवाइस, नॉलेज, ऑनेस्टी, अब ये सब हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स, 5 kg शुगर्स। शुगर्स नहीं बोल सकते कि मुझे 5 शक्कर दो या 5 शक्करें दो। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3 नॉलेज, 4 नॉलेज। तो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनकी हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, नंबर्स के बारे में नहीं। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए वही फर्क है जो फ्यू और फ्यू, द फ्यू में था, वही फर्क है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के अंदर। तो पहला एग्जाम्पल है, हिज फादर इज ऑलवेज बिजी, ही कैन स्पेंड लिटिल टाइम विथ हिज फैमिली। उसके पिताजी हमेशा बिजी होते हैं और वो फैमिली के साथ में बहुत कम समय बिता पाते हैं। तो बहुत कम बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिटिल। सेकंड एग्जाम्पल हो गया, आई कांट डिसाइड नाउ, आई नीड अ लिटिल टाइम टू थिंक। मैं अब के अब जवाब नहीं दे सकता हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। और तीसरा सेंटेंस हो गया, वी स्पेंट द लिटिल मनी वी हैड ऑन फूड। अभी जितने भी पैसे हमारे पास थे वे सबके सब पैसे हमने फूड के ऊपर खर्चा कर दिए। सेकंड एग्जाम्पल है, देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट रिकवरी। अभी जो पेशेंट है उसके रिकवर करने के चांसेस बहुत ही कम है, लगभग नहीं के बराबर है, यानी निगेटिव मीनिंग है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ द पेशेंट रिकवरी। अभी अ लिटिल बोलने के बाद में मीनिंग पॉजिटिव हो गया कि पेशेंट की रिकवरी करने के कुछ चांसेस है, शायद रिकवर कर जाए। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते रिकवर करेगा ही, लेकिन काफी चांसेस है, तो इसका पॉजिटिव मीनिंग हो गया। और द लिटिल होप वी हैड वॉज गॉन व्हेन कोहली गॉट आउट। तो जितनी भी हमको आशा थी इंडिया की जीतने की, वो सब खत्म हो गई जब कोहली आउट हो गया। और आखिर का सेंटेंस हमको देखना है, आई डोंट थिंक अनिल वुड बी अ गुड टीचर, ही हैज गॉट लिटिल पेशेंस। तो मुझे नहीं लगता कि अनिल एक अच्छा शिक्षक होगा, क्योंकि उसमें बहुत कम धीरज है, बहुत कम पेशेंस है। जैसे आपको पता ही है कि टीचर बनने के लिए पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अनिल में नहीं है, तो अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। अगला सेंटेंस है, वी रिक्वायर अ लिटिल पेशेंस टू अचीव सक्सेस या टू लर्न इंग्लिश या फॉर बॉडी बिल्डिंग। आपको पता ही है कि तीनों चीजों के लिए पेशेंस चाहिए। वी रिक्वायर लिटिल पेशेंस टू अचीव सक्सेस, सफलता पाने के लिए हमको पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, राह देखनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। उसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए भी धीरज चाहिए। जिनमें धीरज नहीं है उनको बहुत मुश्किल है इंग्लिश सीखना। इंग्लिश सीखने के लिए भी धीरज चाहिए, बहुत समय लगता है सीखने के लिए। अगर बहुत डीप में सीखना है तो ऊपर ऊपर से तो आप सीख सकते हो। और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी धीरज चाहिए। अगर आपने मूवी देखी और आप इंस्पायर हो गए और आप घर पे आके एक्सरसाइज कर रहे हो और देख रहे हो 8 दिन में कि मेरी बॉडी कितनी बड़ी है, तो आप ऑब्वियसली आप में पेशेंस नहीं है, तो आप छोड़ दोगे। तो 80% 90% लोग 7-8 दिन में ही छोड़ देते हैं, कुछ तो 2 दिनों में ही छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों के लिए पेशेंस चाहिए। तो वी रिक्वायर लिटिल पेशेंस टू अचीव सक्सेस, लर्न इंग्लिश या फॉर बॉडी बिल्डिंग। और आखिर का सेंटेंस है, द लिटिल इंग्लिश आई नो आई हैव लर्नड ऑन माई ओन। अभी जितनी भी इंग्लिश मुझे आती है, थोड़ी आती है, लेकिन जितनी भी आती है उतनी मैंने खुद सीखी है, ये क्लास से नहीं सीखी है। तो द लिटिल इंग्लिश का मतलब होता है जितनी भी मुझे इंग्लिश आती है उस समय। तो ये एग्जाम्पल हो गया अभी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के। तो आशा करता हूं कि आपको इनका फर्क अभी समझ में आ गया होगा और आप इनको सेंटेंस में यूज कर पाओगे। तो आज के लिए इतना काफी हो गया। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां पर भी मैं कुछ आपको ग्रामर या वोकैबुलरी के बारे में वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको जल्दी से उसको आपको पता चले और आप देख पाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।